आज है 9 सितंबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी सरकार ने पशुपालकों के लिए जारी की स्कीम। अब भैंस का मात्र 187 रुपए में होगा बीमा। शासन ने प्रदेश भर में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की है। ये योजना कई साल के इंतजार के बाद क्रियान्वित की गई। इससे पशुपालक जोखिम से बचेंगे। शासन ने गाय का अधिकतम बीमा मूल्य 50,000 और भैंस का अधिकतम बीमा मूल्य 60,000 रुपए माना है। ऐसे में अनुसूचित जाति और बीपीएल वर्ग के पशुपालक प्रीमियम का 10% यानी 156 रुपए देकर गाय का और 187 रुपया देकर भैंस का बीमा करा सकेंगे। वहीं सामान्य वर्ग के पशुपालक प्रीमियम का 25% यानी गाय के लिए 400 और भैंस के लिए 465 रुपए देकर एक साल के लिए बीमा करा सकेंगे। यूपी में एक्सप्रेसवे के किनारे सोलर प्लांट लगाने पर मिलेगी सस्ती जमीन, सरकार देगी रियायत। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे के किनारे सोलर पार्क विकसित करने का काम सबसे पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होगा। इसके लिए सरकार निवेशकों को सस्ती दर पर जमीन लीज पर उपलब्ध कराने पर सहमत हो गई है। यहाँ 50-50 मेगावाट के हिसाब से सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे संबंधित प्रस्ताव औद्योगिक विकास विभाग ने तैयार कर लिया है। इसे इसी महीने कैबिनेट की बैठक से पास कराया जाएगा। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए गुड न्यूज। मौजूदा कनेक्शंस पर मुफ्त लगेंगे प्रीपेड मीटर। बिजली उपभोक्ताओं के लिए गुड न्यूज है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। वर्तमान कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर निःशुल्क लगाया जाएगा, जबकि नए कनेक्शन के लिए आवेदन करने पर मीटर का मूल्य वसूला जाएगा। वहीं बिजली दर पर 2% की छूट भी दी जाएगी। यदि उपभोक्ता 1,000 रुपए का मीटर रिचार्ज कराएंगे तो उन्हें 1,020 रुपए का बैलेंस मिलेगा। यूपी के 755 सरकारी स्कूल में सुरक्षा के लिए बनेगी बाउंड्री। योगी सरकार ने जारी किए 115 करोड़। यूपी के 755 स्कूल में 4 दीवारी के लिए बजट जारी हो गया है। शासन ने कुल 230.89 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया, जिसमें पहली किस्त के रूप में 115.44 करोड़ जारी किए गए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 30 अगस्त को बजट जारी किया। प्रतापगढ़ के 37, हरदोई के 35, लखीमपुर खीरी के 30 और रायबरेली के 30 स्कूल शामिल हैं। बीएचयू में स्नातक में प्रवेश के लिए आज सोमवार से स्पॉट काउंसलिंग। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक में प्रवेश के लिए 9 सितंबर यानी आज सोमवार से स्पॉट काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। 11 सितंबर तक पंजीकरण होगा। वहीं 12 से 14 सितंबर तक अभ्यर्थियों की ऑफलाइन काउंसलिंग। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से वेबसाइट पर सूची जारी कर दी गई। बीएचयू में स्नातक की 8,894 सीटें हैं। 3 राउंड की सीट आवंटन के बाद भी 1,000 सीटें खाली रह गईं। 34 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों के वार्षिक रखरखाव पर 43 करोड़ रुपए खर्च करेगा यूपी सीडा। अपने औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव और बुनियादी ढांचे के प्रबंधन में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अटल औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत एक नई पहल की शुरुआत की। यूपी सीडा ने राज्य भर के 34 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध प्रस्तावित किया, जिसका अनुमानित वार्षिक खर्च 2024-25 के लिए 43 करोड़ रुपए है। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सीएम योगी ने दिया अखिलेश को जवाब। बोले, कोई डकैत मारा जाता है तो सपा को बुरा लगता है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए एक आरोपी की मौत पर सियासत जारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस मुठभेड़ में जब कोई डकैत मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी को बहुत बुरा लगता है। उन्होंने कहा कि याद करिए, 2017 के पहले पुलिस भागती थी और गुंडे उन्हें दौड़ाते थे, लेकिन अब ये क्रम उल्टा हो गया है। गाजियाबाद को अक्टूबर तक मिलेंगी 38 बसेस। 4 शहरों के लिए फाइनल हुआ रूट मैप। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने गाजियाबाद में 38 बसेस के संचालन शुरू करने की घोषणा की। ये बसें अक्टूबर के अंत तक मिलने का अनुमान है। इससे गाजियाबाद और आसपास के 4 शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इन बसेस का संचालन दिल्ली के कश्मीरी गेट, आनंद विहार और गाजियाबाद के कौशाम्बी डिपो से किया जाएगा। यूपी में मुसलमानों को सदस्य बनाने के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। 5 लाख मेंबर का टारगेट। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी ने आम जनता में अपनी पैठ और रूठों को मनाने के लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी। इसके लिए सांसद से लेकर विधायक, मंत्री, पार्टी पदाधिकारी समेत सभी को सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया। बीजेपी आगामी उपचुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी हुई है। 11 से 13 सितंबर तक सेमिकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी करेगी योगी सरकार।
योगी सरकार उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश 11 से 13 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी करने जा रहा है। भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित करने में मदद करने के लिए सेमी और मैसे मुएनचन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया ELCINA के साथ इन कार्यक्रम के लिए साझेदारी कर रहे हैं। यूपी में सरकारी नौकरियों की होगी बहार। सीएम योगी ने भर्ती को लेकर फिर किया बड़ा ऐलान। 10,000 बेटियों को भी मिलेगा मौका। यूपी में अब सरकारी नौकरियों की बहार आने वाली है। प्रदेश के कई विभागों में जल्द ही भर्तियां निकलेंगी। यूपी पुलिस की 60,200 पदों पर हुई परीक्षा का परिणाम आने के बाद पुलिस विभाग में ही 40,000 और पदों पर भर्तियां निकाली जाएंगी। अंबेडकर नगर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर ऐलान भी कर दिया है। बीएचयू केंद्रीय विद्यालय में आपदा प्रबंधन ड्रिल का आयोजन। छात्रों को आपदा से बचने के सिखाए गए उपाय। बीएचयू के केंद्रीय विद्यालय में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल ने एक विशेष ड्रिल आयोजित की जिसमें 1000 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न आपदाओं से बचने के उपाय सिखाए। इस ड्रिल का नेतृत्व एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट राम भवन सिंह यादव और इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सिंह ने किया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 2 पायदान नीचे खिसका वाराणसी। नगर निगम का 13वां स्थान। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से कराए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में वाराणसी इस बार 2 पायदान नीचे खिसक गया है। पिछले साल 11वें स्थान की तुलना में इस बार 13वां स्थान प्राप्त हुआ। मंत्रालय की ओर से हर साल सर्वेक्षण किया जाता है। मंत्रालय की ओर से 3 कैटेगरी में सर्वे किया जाता है। पहला 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, दूसरा 3 से 10 लाख की आबादी और 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों का सर्वे कराया जाता है। नगर निगम के 5 कार्मिकों का सम्मान। वायु प्रदूषण रोकने को किया उत्कृष्ट कार्य। वायु प्रदूषण रोकने की बात की जाए तो वायु प्रदूषण दिवस पर नगर निगम के 5 कार्मिकों को सम्मानित किया गया। नगर निगम सभागार में एयर पॉल्यूशन ग्रुप की ओर से आयोजित कार्यक्रम में अपर नगर आयुक्त दुष्यंत कुमार मौर्य ने कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान कार्मिकों के कार्यों को सराहा गया। साथ ही दूसरों को भी प्रेरणा लेकर इस दिशा में पहल करने की अपील की। वाराणसी की गंगा में बनेंगी 4 नई कम्युनिटी जेटी। जल परिवहन को मिलेगा बढ़ावा। प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा में जल परिवहन को सुविधायुक्त बनाने के लिए 4 नई कम्युनिटी जेटी का निर्माण होगा। इनका निर्माण बनारस में सामने घाट, गाजीपुर में डूंगरपुर व बलिया में सरायकोटा और कंसपुर गांव में किया जाएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 4 स्टील युक्त जेटी के लिए टेंडर कर दिया है। करीब 22 करोड़ की लागत से 15 जेटी पहले ही बन चुकी हैं। इसमें 10 पर सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इनमें मुख्य है बैठने की व्यवस्था, छाया प्रकाश, पेयजल आदि। 9 साल बाद लागू हुए थे नए सर्कल रेट। अब फिर से होगा बदलाव। विभाग ने 13 सितंबर तक मांगी आपत्तियां। कानपुर में करीब 9 साल बाद 2 सितंबर को जारी हुए सर्कल रेट अब दोबारा से जारी किए जाएंगे। फ्लैट, आवासीय और कृषि जमीनों के सर्कल रेट में बदलाव हो सकता है। दरअसल फ्लैट और उनकी जमीन की दरों को अलग अलग करने की वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही थी। इसके पहले दोनों दरें एक थीं। इस तरह की और भी परेशानियों को देखते हुए रजिस्ट्री विभाग की ओर से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से 13 सितंबर तक आपत्तियां मांगी गई। डेंगू अब तक 6 लोगों में मार चुका है डंक। अब संभलने की जरूरत। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सितंबर की शुरुआत के साथ ही डेंगू के मामले तेजी से बढ़ने लगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डेंगू का इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या अधिक है, मगर सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इस सीजन में डेंगू 6 लोगों को अपना डंक मार चुका है। अब संभलने की जरूरत है। सबसे खास बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग एक भी डेंगू का मरीज नहीं खोज सका है। बदला है मौसम का मिजाज। यूपी में 10 सितंबर से झमाझम बारिश की भविष्यवाणी। यूपी में मौसम ने करवट ली है, जिसकी वजह से यूपी के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ कुछ जगहों पर खूब बारिश हुई। यहाँ एक समय पर जहाँ इंदिरा नगर क्षेत्र में बारिश हो रही थी तो वहीं हजरतगंज में धूप खिली थी। लखनऊ के साथ ही कई अन्य जिलों में भी 10 सितंबर से बारिश का दायरा बढ़ने की भविष्यवाणी की है। भारत में भी मंकी पॉक्स की एंट्री। विदेश से लौटे शख्स में मिले लक्षण। भारत में मंकी पॉक्स का एक मामला सामने आया। दरअसल हाल ही में एक युवा शख्स की एमपॉक्स के संक्रमण के संदिग्ध मामले के रूप में शिनाख्त की गई। मरीज को आइसोलेशन के लिए स्पेसिफाइड अस्पताल में रखा गया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। एमपॉक्स की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए रोगी के सैंपल का टेस्ट किया जा रहा है।
कवा से लैस 8 कोच की होगी बनारस आगरा वंदे भारत। बनारस से आगरा के लिए प्रस्तावित वंदे भारत 8 रेक की होगी। दोनों ओर से एक ही रेक का संचालन होगा, यानी जो रेक आगरा कैंट से चलेगी वही वाराणसी की ओर से वापस आएगी। ये वंदे भारत 2.0 का रेक होगा। इंटरनेशनल ट्रेड शो में चमकेगा यूपी का हैंडलूम और टेक्सटाइल्स। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश का हैंडलूम और टेक्सटाइल अपनी खास पहचान बनाएगा। इस शो में कपड़ों और ड्रेसिंग सामग्री की विस्तृत श्रृंखला को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे राज्य की समृद्ध विरासत और शिल्प कौशल को दुनिया के सामने रखने का मौका मिलेगा। इस ट्रेड शो में राज्य के वस्त्र और हथकरघा की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कृतियों को प्रदर्शित करने का मंच मिलेगा। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार खास होगा प्रसाद, लेकिन केवल 51,000 लोगों को ही मिलेगा ये सौभाग्य। प्रयागराज कुंभ मेले को लेकर हरिद्वार के श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े में बैठक आयोजित हुई। इस मौके पर आवाहन अखाड़े के स्वामी आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुण गिरी ने कहा कि इस बार महाकुंभ मेले में 51,000 पौधे को प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण संवर्धन का विशेष ध्यान भी बड़े आयोजनों में किया जाना चाहिए। एडीएम एसडीएम ने डिफेंस कॉरिडोर के लिए देखी जमीन, किसान बोले हमरी खुशियां न छीनो सा। कानपुर में घाटमपुर में 60 डिफेंस कॉरिडोर के विस्तार के लिए दौलतपुर, गोपालपुर व मोहीपुर के ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहित करने का विरोध थम नहीं रहा। इसको देखते हुए एडीएम रिंकी जायसवाल, नरवल के एसडीएम ऋषभ वर्मा के साथ अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के अलावा बराईगढ़ नहल पुल के पास की जमीन देखी। इसके बाद गोपालपुर गांव जाकर अधिग्रहित जमीन से प्रभावित किसानों से मिली। नगर निगम को मिला धनीपुर मंडी की सफाई का जिम्मा, बनेंगी 20 नई दुकानें, टीन शेड, चबूतरा, शौचालय। गंदगी का दर्द झेल रहे धनीपुर अनाज मंडी की सफाई का जिम्मा अब नगर निगम को मिल गया है। इसके साथ ही मंडी में 20 नई दुकानों का निर्माण होगा। 4 पार्कों का सुंदरीकरण किया जाएगा। मंडी में किसानों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। मंडी को साफ सुथरा बनाने के लिए मंडी प्रशासन ने इसका जिम्मा नगर निगम को दे दिया है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय आरएमपीएसयू ने बीएससी फॉरेस्ट्री द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया। परीक्षा 12 सितंबर से शुरू होगी। 5वें और 6ठे सेमेस्टर की परीक्षा 2 पाली में होगी। जानकारी देते हुए राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के कुलसचिव अजय कृष्ण यादव ने बताया कि सत्र 2022-23 बीएससी फॉरेस्ट्री द्वितीय वर्ष के 5वें सेमेस्टर की परीक्षा 12 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।